हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज। खबर आप तक। राज्य में गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। पछुआ हवा भी चल रही है। ऐसे में गर्मी के मौसम में ज्यादातर गांवों में अगलगी की घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। आग से हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान माल की भारी क्षति पहुंचती है तथा सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हम सब इसे रोक सकते हैं अगर हम थोड़ी सी भी सावधानी बरतें। आइए चलते हैं स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज की ओर से एक खास रिपोर्ट में। भागलपुर के टाउन हॉल में अग्निशमन विभाग के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गर्मी के दिनों में होने वाले आगजनी पर रोकथाम को लेकर आयोजित कार्यक्रम में उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम राजेश झा राजा और एसडीओ आशीष नारायण ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान विभाग के द्वारा लोगों को आगजनी पर रोकथाम को लेकर जागरूक भी किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि भागलपुर जिले की बनावट घनी है और प्रत्येक वर्ष आगजनी की घटना में जिले में काफी जान माल का नुकसान होता है, जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने और आपदा के दुष्प्रभाव पर रोक लगाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे लोगों को घटना को रोकने के लिए जागरूक किया जा सके और इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। कार्यशाला के दौरान बड़ी संख्या में भागलपुर और पुलिस जिला नवगछिया के अग्निशमन विभाग के अधिकारी, स्थानीय लोग और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। हम 10 सालों से सबका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं इस बात की वजह। धन्यवाद। जो लोग चाहे वो बैठ जाए, ये कार्यक्रम आवाज से जो है मैंने कि होता हल्का सा ऊपर धुआं, तो देखिए अब आदमी पता चल गया कि आदमी मिल गया, तो उसको अब हम किस ढंग से उसको हम निकालेंगे। तो निकालने का भी तरीका है, जहाँ खड़े होगा तो धुआं लग जाएगा, इसको भी ध्यान में देना है कि धुआं नहीं लगे। तो आप देख लीजिए कि आदमी मिल गया, उसको हम आप रूम से निकाले। कैसे निकालते हैं देखिए, अब हमारे पास उस समय कपड़ा नहीं, कम से कम रुमाल को जरूर है, तो रुमाल से उसको क्या कर रहे हैं, हाथ से बांध रहे हैं बढ़िया से एकदम होने की। उसको अब हमको सुरक्षित लाना है, जान को बचाना है, ऐसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए हाँ, आप देखिए कि इसमें जो मैंने की है, मैंने की वहाँ पर से आप इसको लेके रूम से निकल रहे हैं, तो देखिए किस ढंग से, जहाँ जेंट्स है इसके भी महिला और पुरुष होता, तो अभी यहाँ पर जेंट्स है, इनको देखिए किस ढंग से, देखिए कि आगे निकल रहे हैं। हम लोग रूम से धीरे धीरे करके उनसे करके निकाल रहे हैं, ताकि मैंने कि हम उनको जान बचा लें, फिर हॉस्पिटल में ले जाएंगे। अभी यहाँ पर है नहीं है, मैंने कि अब डर है, आगे आप घर से भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर धैर्य रखना चाहिए। देखिए कि सिलेंडर के पीछे में आप जाने का 3 तरीका है, कूलिंग, स्मूथनिंग, प्रेशर। तो देखिए आप मैंने तरीका, बहुत तरीका, खाली भागना नहीं है। हाँ, सिलेंडर गिरना नहीं चाहिए, यदि गिर गया। धन्यवाद। आदरणीय अपर सहायता महोदय, उपस्थित एसडीएम साहब, जिले के विभिन्न सड़कों से बड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हमारे बीच आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, पुलिस पदाधिकारीगण, अग्निशामक दस्ता से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण, समाज के भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रबुद्ध नागरिकगण, उपस्थित कर्मीगण, सभी मीडिया बंधु एवं प्यारे मेरे भाई बहन, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। के रूप में आज यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई है। जो स्थानीय आपदा है, खास करके अग्नि
कांड को लेकर वह आप देखेंगे कि गर्मी शुरू होती है और यह घटना शुरू हो जाती है। अभी जस्ट इसी माह में और इसके ठीक फरवरी माह के अंत में अग्निकांड की घटनाएं शुरू हो गई। अभी हाल ही में जो अग्निकांड यहाँ नारायणपुर प्रखंड में हुआ था तो भीषण अग्निकांड हुई थी और काफ़ी घरे जलकर राख हो गई। ऐसा हम लोग का संयोग रहा जो किसी भी प्रकार की मानव क्षति या जीव क्षति नहीं हुई। यह जानकारी में दी गई है और निरंतर यह जानकारियाँ दी जाती है। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज 10तम कार्यक्रम के बीच हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो किस तरह से इन घटनाओं को रोका जा सके और अगर ये घटनाएं घटती हैं तो इनका जो दुष्प्रभाव है, जो आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग कैसे आपदा के दुष्प्रभाव को कम कर सकें, उसी को लेकर के कार्यशाला की गई है। और उसमें कई सारे जनप्रतिनिधि, सामान्य जो जनमानस हैं, हम लोग उपस्थित हैं। तो आज बिल्कुल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक तरह से की जाएगी और सभी लोगों को इस कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। यही हम लोगों का जिला प्रशासन। सर, भागलपुर में काफ़ी पुराना टाउन हॉल है, ऑडिटोरियम है, इसकी जर्जरता के बारे में इसको हम लोगों ने स्मार्ट सिटी से लिया है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में है। तो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं तो उसमें हम लोग उस प्रक्रिया को पूरा करके और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसमें काम जो है वो सर शहर में जो है देखिए, भागलपुर पुराना शहर है, आप भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि घनी बसावट है। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो भी कर्मी पदाधिकारी, फायर के हों, अन्य जो भी कर्मी हो, पुलिस के लोग हों, वो लोग तो उन लोगों को पहुंचने में कुछ समय तो लग ही जाता है। अगर लोग जागरूक होंगे, जैसे अभी गैस सिलेंडर को लेकर के डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया गया, तो लोग जागरूक होंगे तो आपदा का जो दुष्प्रभाव है उसको हम लोग कम करेंगे। बड़े बिल्डिंग्स, फ्लैट्स वगैरह में जो है उसमें भी हम लोग उन लोगों की भी हम लोग वर्कशॉप करेंगे और जहाँ वायलेशन है उस पर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कार्रवाई की जा सकती है। आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत अभी मेन जो है ना, सो आग की समस्या बहुत है। खास के हम देखें हैं कि पिछले 15 दिन पहले भागलपुर में एक बहुत बड़े अग्निकांड हो गई थी। तो हम लोगों का ये एक मोटो है कि आम जनता को ही अपना रक्षक बनाया जाए। अब उसके लिए हम लोगों ने एक ये रखा है सेमिनार, जिसके माध्यम से हमने पंचायत प्रतिनिधियों को, ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्य, सारे लोगों को बुलाए हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से छोटी छोटी सावधानी बरतने से आग की बड़ी बड़ी घटनाएं रुक सकती हैं। इसलिए हम लोगों ने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। ये कार्यशाला भागलपुर और पुलिस जिला नौगछिया दोनों का सम्मिलित रूप से है, चूँकि जिला पदाधिकारी ये की है, इसलिए उनके आदेश के आलोक में हम लोगों ने यहाँ पे दोनों का कार्यशाला किया है। हमारा आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अब ये कार्यक्रम हमारा जैसे बिल्डिंग हुआ, गांव हुआ, नुक्कड़ नाटक हुआ, मॉल हुआ, उसमें डेमो करके हमारे अग्निशाम के पदाधिकारी जाते हैं, डेमो करते हैं, लोगों को बताते हैं। लीफलेट, पंपलेट, पोस्टर, बैनर, इनके माध्यम से भी हम प्रचार कर रहे हैं कि आम जनता अगर जागरूक हो जाएगी तो घटना बहुत कम हो जाएगी और जनता को पता रहेगा कि हमें किस तरह से इनसे निपटना। इसी सवाल सर, जो अभी जगतपुर में कार्यालय है, जिला कार्यालय, उसकी अपनी भूमि जमीन नहीं, इसको क्या करें? इसके बारे में हम लोगों को 10 कट्ठा जमीन जो है अभी बरारी में बियाडा में मिला हुआ है। उसका हमने नक्शा बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए पुलिस भवन निर्माण निगम को बिहार होमगार्ड कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव भेज दिया है। वहाँ नक्शा बन रही है, वहाँ हमारा एक बिल्डिंग बन रहा है। ये जमीन भी, इसके लिए भी जिला प्रशासन से हमारी सतत ये है। हमने अपर समाहर्ता, जिला पदाधिकारी महोदय, सारे लोगों से संपर्क किया है और प्रक्रिया के तहत ये भी जमीन मिलने वाली है। बताने के लिए ये कार्यशाला यहाँ पर रखी गई है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि आपदा कभी भी आ सकती है, आपदा का रूप कुछ भी हो सकता है, आपदा का स्केल भी अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कभी आप देखेंगे, सामान्य हम लोग जो समझते हैं भूकंप का झटका, साधारण झटका आकर के चला गया, रिक्टर स्केल पे 2, 3, 3.5 है तो कुछ समझ में नहीं आता। वही जब रिक्टर स्केल पे मतलब भूकंप की तीव्रता जब ज़्यादा होती है, 6, 7 या उससे ज़्यादा,
तब फिर जो विनाश होता है वो जो है उसका रूप तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं ये हम लोगों को समझना होगा। हम लोगों को ये पता नहीं चल सकता है, अभी तक उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि भूकंप कब आ सकता है। लेकिन जब भूकंप आ जाए या कोई भी आपदा आ जाए, भूकंप का वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, भूकंप है, बाढ़ है या अभी जो आगलगी की घटनाएं हो रही हैं, आज की मुख्य जो कार्यशाला है वो आग से बचाव को लेकर के। तो आपदा को हम लोग जो है जनरली हम लोग चाह के कोशिश करके भी इमीडिएटली हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदा के प्रभाव को, उसके दुष्प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। आपदा का जो जोखिम है उसका न्यूनीकरण बोलते हैं उसको, कि आपदा का जोखिम का प्रभाव कम से कम कितना हो, जान माल की, फसल की, संपत्ति की नुकसान कम से कम हो। अगर मान लीजिए कि कोई आपदा आई, जान माल का नुकसान नहीं हुआ, संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ, तो उसको होता है कि आपदा के साथ लोग जो है रहना और उसके साथ उसको मिटिगेट करना, उसके प्रभाव को कम करना, ये समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो इन कार्यशालाओं का यही उद्देश्य है कि आपदा के प्रभाव को, वो आपदा किसी भी रूप में हो सकती है, वो आपकी आगलगी की घटना हो, वो भूकंप की घटना हो, या जो आसमान से ठनका गिरता है, वज्रपात होता है, उसकी घटना हो, तो सबका है। अब जैसे कोई ठनका गिर रहा है, मान लीजिए वज्रपात हो रहा है और वो जाकर के पेड़ के नीचे छुप गया, या मोबाइल जो है उसका ऑन करके, मोबाइल ऑन है, तो वो सब ज़्यादा संभावना है कि जो विद्युत जो आसमान में प्रवाह हो रहा है वो उसको अट्रैक्ट करके उस आदमी को, वो जहाँ में खड़ा है, उसको नुकसान पहुँचा सके। उसी तरह आगलगी की घटना है। अब जैसे डेमोन्स्ट्रेशन चूंकि समय का अभाव है तो जल्दी में दिखाया गया, अभी आप लोगों को फिर मेरे जाने के बाद डिटेल में आपको समझाएंगे, बताएंगे, आपकी कोई समस्या होगी, आपका कोई क्वेश्चन होगा, आपका कोई सुझाव होगा, एक एक चीज़ का यहाँ जो भी एक्सपर्ट है वो लोग उत्तर देंगे। तो उसमें ये चीज़ समझना होगा, जैसे घर में गैस सिलेंडर होता है, लगभग सभी लोगों के घर में गैस सिलेंडर है। अब आप लोगों ने देखा कि गैस सिलेंडर में कभी लीकेज के कारण आग लग गया, तो आग लगता है तो क्या होता है, ज़्यादातर केसेज में लोगों को पता नहीं करना क्या, डर से छोड़ के भाग गए। और उसका उपाय है, अगर पता हो घर में जो गृहिणी है, महिला है, जो पुरुष है, बच्चे हैं, उनको पता हो कि अगर गैस के सिलेंडर के लीकेज से अगर आग निकलता है तो किस तरह से उसको बंद किया जाता है, बहुत आसान चीज़ है, जो कि अभी वीडियो में भी थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, तो नुकसान होने से बच जाएगा। क्योंकि फायर की जो टीम है, फायर ब्रिगेड है, उसके जो कर्मी है, जो दक्ष लोग हैं, उनको पहुंचने में समय लगेगा। कौन जाएगा, वो गाड़ी निकालेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ पता करेंगे, उसमें अगर मान लीजिए ऊपर के तल्ले में तो वहाँ चढ़ने का, तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होगा। और उसका स्केल भी जो है उस आपदा का, वो अगर आगलगी की ही घटना हो ले तो उसका स्केल भी बहुत बढ़ गया होगा। तो इसमें एक एक व्यक्ति को सशक्त होना होगा।